यूं तो क्रिकेट में एक से एक खतरनाक बल्लेबाज आए और चले गए, लेकिन क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं उनके रिटायरमेंट हो जाने के बाद भी विश्व क्रिकेट में उनका वर्चस्व आज भी कायम है। तो आज हम 5 ऐसे बल्लेबाज के बारे में बात करेंगे जो वनडे क्रिकेट में सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते थे। इस लिस्ट पे 5वें नंबर के खिलाड़ी का नाम है सनत जयसूर्या। सनत जयसूर्या सलामी बल्लेबाज थे श्रीलंका के। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद है 1996 का वर्ल्ड कप सनत जयसूर्या और कालू बितकन्ना के नाम था। सनत जयसूर्या ही वो बल्लेबाज थे जिन्होंने वनडे में तेज खेलना शुरू किया था। पावर प्ले को खेलना जयसूर्या ने ही सिखाया था। दोस्तों, जब भी बल्लेबाजी करने आते थे सनत जयसूर्या बेखौफ होकर, बेनिडर होकर वो आक्रमण का एक ऐसा हथियार आजमाते थे कि सामने वाले 12 बॉलर धराशायी हो जाते थे। बस उनके जहन में एक ही बात रहता था कि पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले पे यहाँ पे जितने भी बॉलर है सबकी धज्जियाँ उड़ा जाए। अगर हम यहाँ स्टार्टिंग में ही अगर धज्जियाँ उड़ाएंगे तो हमारे आने वाले बल्लेबाजों को आसानी होगा। तो उनका कंसेप्ट एकदम क्लियर था, आना है पिच पे और सिर्फ बल्ला घुमाना है। तो इस तरह से सनत जयसूर्या अपने ज़माने के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक थे। इस लिस्ट पे 4थे नंबर के खिलाड़ी का नाम है एडम गिलक्रिस्ट। दोस्तों, एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज थे। एडम गिलक्रिस्ट के बारे में यह कहा जाता था कि जब भी वो वनडे में बैटिंग करते थे तो बॉलर को हमेशा खौफ का साया उनके पीछे रहता था। दोस्तों, जिस तरह से ये वनडे में बैटिंग करते थे उस तरह ये टेस्ट मैच में भी बैटिंग करते थे। टेस्ट मैच में इनका महत्व इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि टेस्ट मैच में ये 6वें नंबर 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते थे और आते साथ वो शुरू हो जाते थे कि मुझे किसी भी तरह से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टीम एक समय पे राज करती थी। अगर आप लोगों को याद है वो 2012 तक ये टीम ने 3 विश्व कप जीता लगातार और उसमें एक अहम हिस्सा थे एडम गिलक्रिस्ट। दोस्तों, एडम गिलक्रिस्ट अपने दौर के एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज थे। इनके सामने जितने भी बॉलर थे बॉलर थर थर कांपते थे। इस लिस्ट पे 3रे नंबर के बल्लेबाज का नाम है ए बी डिविलियर्स। दोस्तों, ए बी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका के बहुत ही खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज थे। दोस्तों, अगर हम वनडे इतिहास की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी की बात करें तो 31 बॉल में ए बी डिविलियर्स ने ही लगाया है। दोस्तों, ए बी डिविलियर्स जब भी उनके बल्ले से बॉल मिडिल होता है तो उनको ऐसा लगता है कि बॉल आज सिर्फ ए बी डिविलियर्स के हाथों ही पिटेगा। दोस्तों, उनका जो रचनात्मक शॉट था और आपको तो पता है कि 360 नाम से भी ए बी डिविलियर्स मशहूर है। दोस्तों, जब भी ए बी डिविलियर्स बल्लेबाजी करने आते थे जितने भी दर्शक हैं उनके फ़ैन हैं वो एक समा बांध देते थे क्योंकि उनके बल्लेबाजी देखना मतलब ऐसा लगता था कि हमने जितने भी टीम मैच में टिकट में जो पैसे खर्चे किए हैं आज तो वसूल हो जाएगा। दोस्तों, अगर ए बी डिविलियर्स 20-30 बॉल अगर खेल लेते थे तो उसके बाद उनको ग्राउंड के हर कोने में आपको शॉट नज़र आते थे। ए बी डिविलियर्स इतने खतरनाक बल्लेबाज थे कि बॉलर्स भी उनके सामने पानी मांगते थे और जो वो ऐसे बल्लेबाज थे यॉर्कर में भी वो 6 मारने की क्षमता रखते थे। इस लिस्ट पे 2रे नंबर के बल्लेबाज का नाम है शाहिद अफरीदी। बूम बूम अफरीदी। बूम बूम अफरीदी पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। दोस्तों, शाहिद अफरीदी अपने ज़माने के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक थे। शाहिद अफरीदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो ज़्यादा पिच पे अपने समय बर्बाद नहीं करते थे। वो आते थे और पहले ही बॉल से शुरू हो जाते थे कि आज तो गेंदबाजों की धज्जियाँ उड़ाना है। ए बी डिविलियर्स से पहले फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड, फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के नाम था। उन्होंने 36 बॉल पे सेंचुरी लगाए थे। और दोस्तों, शाहिद अफरीदी ये तो बल्लेबाजी से भी कमाल दिखाते थे, साथ ही साथ बॉलिंग से भी वो बैट्समैन की धज्जियां उड़ा देते थे। कुल मिला के ये अपने ज़माने के महान ऑलराउंडरों में से एक है। पाकिस्तान ने इस बल्लेबाज का खूब फ़ायदा उठाया। इसने कई मैच जिताए हैं अपने अकेले के दम पे। इस लिस्ट पे पहले नंबर के बल्लेबाज का नाम है वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज थे। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग के बारे में मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि वो जिस अंदाज से वनडे और T20 में खेलते थे उसी अंदाज से वो टेस्ट मैच में भी बैटिंग करते थे। अगर आप उनकी स्ट्राइक की बात करेंगे तो
तो उनके आसपास भी टेस्ट में कोई भी बल्लेबाज नहीं है दोस्तों। वो इतना फास्ट खेलते थे कि उनके लिए शतक, शतक के बाद दोहरा शतक, दोहरा शतक के बाद तीसरा शतक भी आम हो जाता था। उन्होंने अपने कैरियर पे 3 दोहरा शतक लगाए हैं और तीसरा दोहरा शतक से मात्र 4 से 6 रन से ही ये बल्लेबाज चूक गए। दोस्तों वनडे की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग के नाम पे एक अजीब सा रिकॉर्ड है। उन्होंने सबसे ज़्यादा पहले बॉल पे ही चौके मार के शुरुआत करने का एक अनोखा रिकॉर्ड भी है। दोस्तों अगर जब भी वीरेंद्र सहवाग अपने लय पे होते थे तो ओवर में 3 चौके 4 चौके तो आम बात हो जाते थे। हमारे भारत के लिए इन्होंने बहुत ही योगदान दिया और ये उस किस्म के बल्लेबाज थे, अगर पिच पे टिक गए तो बॉलर की धुनाई ऐसे करते थे जैसे कि हम और आप कपड़े धोते हैं।